नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग को साउंड और वीडियो क्लियर है कि नहीं, और ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को सारी चीजें स्पष्ट दिख रही हैं। ठीक है, तो घटना चक्र आय दृष्टि की श्रृंखला में आज की क्लास है प्रमुख युद्धाभ्यास पर आधारित। याद रखिएगा, हम लोग घटना चक्र आय दृष्टि पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बिहार पीसीएस के लिए और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को और एक बार अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे, सारी के सारे वीडियोस देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसकी एनोटेशन वाली पीडीएफ जो है आपको, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर हमारे पेड बैचेस में मिलेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नवरात्रि का ऑफर चल रहा है और हमारे सभी कोर्सेज पे दोस्तों 50% का डिस्काउंट आप लोग के लिए उपलब्ध है। ठीक, आप इसमें आप विजेता बैच यूपी पीसीएस प्री और मेंस के लिए, आरओ प्री और मेंस के लिए विजय बैच, यूपी पीसीएस 2025 के लिए जीएस का फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी बैच और जितने भी बैचेस हैं दोस्तों, सब पर आपको 50% का डिस्काउंट दशहरा तक के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अवसर का लाभ उठा सकते हैं और माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अपने सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये हमारी विजय बैच है, यूपी पीसीएस प्री और मेंस की विजेता बैच है और ये आपका दोस्तों 249 की टेस्ट सीरीज हमारे, इसमें यूपी पीसीएस 2024 के लिए, जिसमें आपको 320 से अधिक पेपर मिल रहे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, मात्र 249 में आप सभी लोग इसको अवेल कर सकते हैं। और विजय बैच ये आरओ की संपूर्ण तैयारी जीएस हिंदी और निबंध के लिए। ठीक, अब आपके सामने टारगेट भी 22 दिसंबर का है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2.5 महीना आपके पास शेष है। जम के तैयारी करिए और उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए। 2 दिन पहले चैनल पर जाइए, अब बचे हुए टाइम में क्या करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, उसे जरूर देखिए। चलिए, अब दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो मैंने बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने युद्धाभ्यास पे। आज का जो हमारा टॉपिक है घटना चक्र की दृष्टि से प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सब लोग बता दीजिए, साउंड वीडियो क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। साउंड वीडियो क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाए। चलिए, अब यहां पर दोस्तों देखिए, अगर डिफेंस एक्सरसाइज आता है, अगर आपका एग्जाम में डिफेंस एक्सरसाइज आता है दोस्तों, और डेफिनेटली ये मान के चलिए कि हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 से 2 प्रश्न आपके रहते ही रहते हैं। यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी और बिहार पीसीएस सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिफेंस एक्सरसाइज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? तो प्रमुख युद्धाभ्यास के लिए दोस्तों याद रखिए, आपको 3 चीजें जरूर से ध्यान रखनी है। पहली चीज तो युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में हो रहा है, दूसरा चीज कहां पर हो रहा है, और तीसरा चीज क्या है, किस प्रकार का युद्धाभ्यास है। याद रखिएगा, ये 3 प्रश्नों का क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी आप यूपी पीसीएस के, आरओ के या बिहार पीसीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, याद रखिए आप सभी दोस्त लोग। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन कहां पर हो रहा है, ठीक, दूसरा किस प्रकार का अभ्यास है, किस प्रकार का युद्धाभ्यास है। ठीक है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, और तीसरा किन देशों के बीच है दोस्तों, किन देशों के बीच हो रहा है। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए, तभी दोस्तों ये मान के चलिए कि आप युद्धाभ्यास के प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। अदरवाइज वन लाइनर आएगा तो आप कर लेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बना दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले प्रमुख युद्धाभ्यास पे मैं स्टार लगा दूंगा, उसको आपको याद ही रखना है और बाकी देखेंगे हम लोग सारा। ठीक, अल नजाह, ये एक्सरसाइज हुई आपकी भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, और ये क्या था, संयुक्त सैन्य अभ्यास था और ये 5वां संस्करण था, ओमान में आयोजित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, सभी लोग जितना बता रहा हूं उस तरीके से जरूर से आप लोग को क्या करना है, पढ़ डालना है। ठीक है, घटना चक्र देखिए बहुत लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने आय दृष्टि पढ़ाई है अभी तक और पूरी कराऊंगा, अगर जिसने ईमानदारी से फॉलो कर लिया दोस्तों, उसके एक भी प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताऊं जो इस बुक से आपको मिलेंगे, आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों।
ठीक। नेक्स्ट आपकी है युद्धाभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024, भारत और अमेरिका के बीच की है एक्सरसाइज है युद्धाभ्यास, और ये भी आपका सैन्य अभ्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कहां पर आयोजित हुआ, ये इंडिया राजस्थान, इंडिया में राजस्थान में से आयोजित किया गया। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी दोस्त लोग, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट मित्र शक्ति, मित्र शक्ति ये आपका 12 से 25 अगस्त 2024 कहां पर, भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और ये श्रीलंका में आयोजित किया गया। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी दोस्त लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं, 3 हम लोगों ने देखा, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में सैन्य अभ्यास है, श्रीलंका में से आयोजित किया गया। क्लियर, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं आगे मैत्री के पास। मैत्री भारत थाईलैंड के बीच में हुआ सैन्य अभ्यास है, और इसे थाईलैंड में आयोजित किया गया। जितना बता रहा हूं उतना आप लोग जरूर से दोस्तों तैयार करेंगे, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक, सभी दोस्त लोग क्लियर है। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, ध्यान रखना है। पहला तो युद्धाभ्यास का नाम क्या है, किन देशों के बीच में किस प्रकार का अभ्यास है, और कहां आयोजित किया गया। इसके बाद नोमाडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में होती है। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है दोस्तों, तो डेट एक बार देखेंगे जरूर हम लोग। ठीक है, 3 से 16 जुलाई 2024 ये भी सैन्य अभ्यास है, और उमरोई मेघालय में इसे आयोजित किया गया। नेक्स्ट जिमेक्स 2024 जून 2024 में भारत और जापान के बीच में। जिमेक्स कैसे, जे फॉर जापान, ठीक है, आई फॉर इंडिया, ठीक है, एम फॉर मैरीटाइम, और ई एक्स फॉर एक्सरसाइज। ज्यादातर एक्सरसाइज के नाम में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, याद रखिएगा। जापान, इंडिया, मैरीटाइम, एक्सरसाइज। ठीक है, भारत और जापान किस प्रकार का अभ्यास है, समुद्री अभ्यास, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल गई। बस आपको ये याद रखना होगा कि कहां पर आयोजित किया गया, तो जापान में आयोजित किया गया। समझ में आ गई बात दोस्तों। ठीक है, सेशन अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में साझा जरूर कीजिएगा। इस टेक्निक से पढ़ेंगे तो युद्धाभ्यास कभी आपके लिए समस्या नहीं बनेगी। ठीक, चलिए तर्कश की बात कर लेते हैं। तर्कश आपका 22 अप्रैल से 15 मई के बीच में भारत अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ, और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, और इसका आयोजन कोलकाता में किया गया। इसके बाद शक्ति, अब युद्धाभ्यास का नाम है शक्ति, मई 2024 में भारत फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास था, उमरोई मेघालय में से भी आयोजित किया गया। क्लियर है सभी दोस्त लोग। ऑपरेशन दस्तलिक, अभ्यास दस्तलिक किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। बहुत पुराना अभ्यास है, और एग्जाम में कई बार आ चुका है। यह भी आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा, और ये उज्बेकिस्तान में से आयोजित किया गया, इसको नोट करिएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद दोस्तों सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स ये आपका भारत अमेरिका के बीच में आयोजित समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। सब लोग ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट धर्म गार्जियन किसके बीच में, बहुत फेमस एक्सरसाइज है, भारत जापान के बीच में होती है, और वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों धर्म गार्जियन, और ये राजस्थान में दोस्तों इसे आयोजित किया गया। ठीक, चलिए इसके बाद समुद्री लक्षण, भारत मलेशिया के बीच में आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और इसे वाइजैग में आयोजित किया गया। आईएनएस किल्टान ने इसमें भाग लिया। ठीक है, इसके बाद कटलैस एक्सप्रेस, कटलैस एक्सप्रेस दोस्तों बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, ये समुद्री अभ्यास है, और
ये पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित किया गया दोस्तों। ये बात आपको याद रखना। सबको स्पष्ट हो रही बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए, लामितीय 18 से 27 मार्च के बीच में भारत और सेशल्स के बीच में एक्सरसाइज हुआ, द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, और यह सेशल्स में आयोजित हुआ। IMT ट्राइलैट भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास मोजाम्बिक में आयोजित। क्लियर है ना दोस्तों? फटाफट से बताइएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। टाइगर ट्राइम्फ दोस्तों भारत अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज है। त्रि सेवा, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। ठीक है, पूर्वी समुद्र तट पर इसे आयोजित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। धर्म गार्जियन किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में हुआ। सैन्य अभ्यास है और ये राजस्थान में आयोजित। और अगर आप ध्यान से देखें तो शायद धर्म गार्जियन हम लोगों ने ऊपर किया भी है। ये देखिए, धर्म गार्जियन हम लोगों ने यहाँ पर किया भी है। 11वें नंबर पे जो पॉइंट है वही पॉइंट आपका यहाँ पर दोस्तों देखिए 17वें नंबर पे भी दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट है शांति प्रयास 4। बहुराष्ट्रीय है, शांति स्थापना अभ्यास है, इसे नेपाल में आयोजित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये हिंद महासागर के देशों के बीच में। ये 16वां संस्करण था और इसे मालदीव में आयोजित किया गया। ये बात को आपको ध्यान रखना। क्लियर सभी दोस्तों? सदा तंसिक भारत और सऊदी अरब के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह नया अभ्यास है दोस्तों। यह पहला संस्करण इसका राजस्थान में से आयोजित किया गया। ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है और हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास मिस्र में आयोजित। फिर डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और पहला संस्करण है, नया अभ्यास है, तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी दोस्तों। इसके बाद डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस, यूएई, कई सारे नए युद्धाभ्यास इस बार स्टार्ट हुए दोस्तों। त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के सुखोई, MiG-29, जगुआर और C-130J आदि विमान शामिल। अभ्यास अयुत्थाया भारत थाईलैंड के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास और पहला संस्करण था। INS कुलिश ने भाग लिया। एक्स विनबैक्स, ठीक है, विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में। ठीक है, वियतनाम, इंडिया, ठीक है, वी से वियतनाम, IN से इंडिया और बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक, बायलैटरल एक्सरसाइज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया। देखिए, जहां जहां संभव है वहां वहां मैं आपको नाम में ही बता दे रहा हूं क्या क्या चीजें। वियतनाम, ठीक है, क्लियर है, इंडिया, बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में बहुत पुराना युद्धाभ्यास है, सैन्य परीक्षण अभ्यास है, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, इसे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। काजिंद 2023
भारत कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसे कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काजिंद का मतलब क्या है? ठीक है, कजाकिस्तान इंडिया। समझ में आ रहा ना जो टेक्निक बता रहा हूं? KZ कजाकिस्तान, IND इंडिया। तो देश का नाम इसी में आपको दिया है। ठीक है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास है कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। बोंगो सागर, बोंगो सागर, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय नौन सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। हाइमौ शक्ति भारत मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास मेघालय में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों सिम्बैक्स, ठीक है, यहां पर सिंगापुर, ठीक है, ये क्या है? ये इंडिया है। क्लियर? फिर ये मैरीटाइम है और फिर बायलैटरल और EX1 एक्सरसाइज। सारा चीज इसी में दोस्तों दिया हुआ है। सिंगापुर इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बैक्स नाम याद रखिएगा। नाम क्या है? सिम्बैक्स नाम है। ठीक, जहां जहां देखिए संभव है वहां मैं आपको बता दे रहा हूं जिसमें बनता है। ठीक है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो किसके बीच में? ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया नौसेनाभ्यास है। मैरीटाइम पहले ही क्लियर है और सिंगापुर में आयोजित किया गया। क्लियर? ठीक है ना दोस्तों, सबको समझ में आ गया बात? जल्दी से बताइएगा। इसके बाद मालाबार एक्सरसाइज, ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। मतलब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ। और ये चारों देश दोस्तों कौन से देश हैं? ये चारों देश आपके क्या हैं? ये क्वाड कंट्रीज हैं। मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो संगठन है उसके ये चारों सदस्य हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए इसका गठन हुआ था। और यही चारों देश मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। ये समुद्री अभ्यास है। और याद रखिएगा इसका मेजबान क्या था? कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, क्लियर? तो सभी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास जो घटना चक्र में थे ये मैंने आपको कराया। ठीक है, तो अब दोस्तों छोटी छोटी वीडियो रहेगी ताकि जो 2-3 क्वेश्चन आपको एक एक वीडियो से क्लियर होता जाए। ठीक है, जरूर से आप लोग बताइएगा। अब बता दूं आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मालाबार याद रखना ही रखना है, सिम्बैक्स याद रखना ही रखना है। मोस्ट देखिए पढ़ना सब है आपको 2 से 3 बार, लेकिन जब एग्जाम के समय जाएंगे तो इसको जरूर देख के जाएंगे जो मैं स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, फिर बोंगो सागर भारत बांग्लादेश, काजिंद कजाकिस्तान इंडिया। यहां पे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान और भारत, ये नाम में ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सूर्य किरण पुराना एक्सरसाइज है, इसको भी देख के जाएंगे। विनबैक्स मैंने पहले ही आपको बता दिया था। वियतनाम, वियतनाम और भारत, IN से इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नए वाले हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? खंजर। खंजर किसके बीच में होता है? भारत और ठीक है, चलिए इसमें ऐसा कुछ प्रयास करूंगा मैं बनाने का। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग अगर आप लोग बना पाए तो। ठीक है, इसके बाद दोस्ती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है,
शांति प्रयास, धर्म गार्जियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म गार्जियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, भारत जापान के बीच में होता है, ठीक। इसके बाद टाइगर ट्राइम्फ भी कई बार पूछा जा चुका है, टाइगर ट्राइम्फ भी कई बार पूछा जा चुका है, भारत और अमेरिका के बीच का है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर रहा हूं, बाकी पढ़ना आपको सब है, जो इंपॉर्टेंट रिवीजन एग्जाम के समय में करके जाना है। कटलास एक्सप्रेस एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण ये तीसरा संस्करण है, ये भी नया ही है, ठीक है, भारत मलेशिया के बीच का वाइजैक में। धर्म गार्जियन ये हो चुका है। सी डिफेंडर्स ये समुद्री सुरक्षा अभ्यास है पोर्ट ब्लेयर में, भारत अमेरिका का। दस्तलिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, दस्तलिक, दस्तलिक है, याद रखिएगा सभी लोग, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है। ऑपरेशन शक्ति इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक। इसके बाद आपका जिमेक्स, जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद मैत्री, मैत्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैत्री, ठीक है। इसके बाद मित्र शक्ति इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, भारत श्रीलंका के बीच में। युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अल नजाह ये दोस्तों ये भी नया ही है, ध्यान रख सकते हैं, भारत ओमान के बीच में है, ठीक है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्लियर। तो जितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों वो मैंने स्टार लगा दिया, उसी को बार बार देखिए, और जो मैंने टेक्निक आपको बताई है वो पसंद आई हो, ट्रिक पसंद आई हो, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी लोग अब जो आगामी 22 दिसंबर को आरोपी परीक्षा है उसके लिए फोकस करिए, और बाकी बीपीएससी को भी टारगेट करिए। यूपीपीसीएस का आयोग की तरफ से नोटिस जब जारी होगा तो आपको एक्चुअल चीजें पता चल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो टेक्निक मैंने आपको बताई। धन्यवाद।